उन्होंने बहुत अच्छे से मेरा जो है इंट्रोडक्शन कराया, बहुत अच्छा लगा। और बहुत अच्छा लगता है रोज हम लोग जब टीएलएस ग्रुप में जुड़ते हैं, बहुत अलग अलग स्पीकर को सुनते हैं, बहुत सारे जो है नॉलेज मिलता है इस टीएलएस ग्रुप। और जो इस टीएलएस ग्रुप को निर्माण किए हैं, एक सिस्टम बनाए हैं, वो हमारे अशोक कुमार यादव सर हैं। और मैं उनको दिल से नमन वंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि आज जो भी मैं कुछ भी हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ, क्योंकि उन्हीं से मैं सीखता हूँ बहुत सारी चीजें, और उन्हीं की दिए हुए निर्देशन में मैं काम करता हूँ और आगे बढ़ रहे हैं। तो जितने भी पार्टिसिपेंट हैं मैं उनको दिल से नमन वंदन करना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे श्याम सुंदर सर हो गए, ममता सुरेंद्र पटेल सर हो गए, और यशी सिंह सर हो गए। ऐसे करके हमारे जो है उपेंद्र साहू सर हो गए, और ऐसे बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, जो कि सुखराम सर हैं, लक्ष्मी मैडम मैडम लोग बहादुर सर, बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो कि बहुत सारी चीजें जो है उनसे सीखने का मौका मिलती है, जानकारियां मिलती है और ज्ञान मिलती है। ऐसे ही हमारे नरेंद्र त्रिवेदी सर हैं, मैं उनको भी दिल से नमन वंदन करना चाहता हूँ। और ऐसे ही हमारे राजीव सर और सीमा मैम को भी मैं दिल से नमन वंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो टीएलएस चैनल है इसमें आते हैं हर महीने, और हम लोगों को कुछ ना कुछ बहुत सारी चीजें जो है सिखाने की प्रयास करते हैं, हम लोग को आगे बढ़ाने की प्रयास करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो ज्यादा समय ना लेके और हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और सबसे पहले जो है हमारे माता पिता को मैं दिल से नमन वंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि आज वो नहीं होते तो शायद इस धरती में आने का मौका भी नहीं मिलता, और उन्हीं के कारण से भी जो है इस धरती में आने का मौका मिला, और बहुत सारे लोगों से जो है अभी की डेट में मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है, बहुत अच्छा लगता है, अच्छे अच्छे लोगों से जो है मुलाकात हो रही है। ऐसे ही हमारे इस डीएक्शन के फाउंडर डॉक्टर लिम सियोजिन, दातुक डॉक्टर लिम सियोजिन को मैं दिल से नमन वंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा सेक्टर बनाए हैं जो कि बहुत सारे लोगों को जिंदगी परिवर्तन हो रही है, लाइफ चेंज हो रहे हैं, गरीबी जो है हट रही है, साथ साथ जो बीमारी की प्रॉब्लम थी वो भी जो है जा रही है। तो मैं उनको दिल से नमन वंदन करना चाहता हूँ। और बहुत सारे लोगों को जो है जिंदगी परिवर्तन किया उन्होंने, जब ये प्लेटफॉर्म बनाया हमारे डीएक्शन प्लेटफॉर्म, तो बहुत सारे लोगों को जिंदगी परिवर्तन हुआ, और उसमें से मैं भी एक शख्स हूँ कि मेरा भी जिंदगी परिवर्तन हो रहा है, और भी ज्यादा होने वाला है। और बहुत सारी चीजें जो है हम इस डीएक्शन प्लेटफॉर्म से हासिल हासिल करने वाले हैं, और बहुत सारे लोगों को जो है हासिल भी करवाने वाले हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। और आज का मेरा प्रोग्राम यही होगा कि हम लोग कैसे कंप्लीट हैप्पीनेस पा सकते हैं, हाउ टू गेट कंप्लीट हैप्पीनेस अपने लाइफ में, जो है कंप्लीट हैप्पीनेस हम लोग कैसे पा सकते हैं, और कैसे खुशहाली जीवन जी सकते हैं, उसके बारे में जो है प्रोग्राम होने वाला है। तो सबसे पहले हमारा जो प्रोग्राम है, तो मैं स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से मैं देना चाहता हूँ। सर स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन दे दीजिएगा। मैं दूसरा वाला जो मोबाइल से जुड़ा हूँ उस मोबाइल से मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। अशोक सर, दूसरे वाले मोबाइल में जो है स्क्रीन शेयर ऑप्शन जो है दे दीजिएगा, स्क्रीन शेयरिंग करना है। आवाज आ रही है सर? 1 second, sir. ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो स्क्रीन शेयर के लिए मैं अभी प्रयास कर रहा हूँ, वो खोलना पड़ेगा। सर कट गया है, फिर से दोबारा ट्राई कीजिए स्क्रीन शेयरिंग।
ओके सर, ओके, ओके। आया सर? छैन सर, अहिलेसम्म आएको छैन। वान सेकेन्ड सर, यो ल्यापटपबाट गर्न परिरहेको छ नि, ल्यापटपबाट गरेँ कि छैन मैले, एकछिन रोक्नु होला है, तुरन्तै भयो चाहिँ म बताइरहेको भयो छु। सर, भयो। यस, यस सर, मेरा दूसरा वाला जो मोबाइल मैं चालू करूँगा। ओके। ओके, ऑप्शन दे दीजिए। ओके दोस्तों, थोड़ा-सा ट्राई वेट गर्नुहोस् सर। करेंगे। ओके, यस, यस, हो गया सर, हो गया। ओके। आ रहा है सर? यस, यस, कंटिन्यू। यस, ओके। सबसे पहले मैं सभी को हैप्पी गुड मॉर्निंग रिएक्शन बोलना चाहूँगा। हैव अ नाइस डे। आज की दिन जो है सभी का जो है शुभ रहे और अच्छे से जो है काम जो बने, अच्छे-अच्छे काम हो, उस तरीके से जो है मैं सभी को शुभकामना देना चाहूँगा और हैप्पी गुड मॉर्निंग रिएक्शन टू ऑल पार्टिसिपेंट। तो आज का जो मेरा प्रोग्राम है तो उसका टॉपिक है हाउ टू गॉट कंप्लीट हैप्पीनेस। हम अपने लाइफ में जो है पूर्ण रूप से जो है खुशहाली किस तरह से हम लोग पा सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, तो इसके बारे में होगी। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे फोटो में हम लोग देख पा रहे हैं कि हँसता मुस्कुराता चेहरा, हँसता मुस्कुराता चेहरा है, एक फैमिली है और सभी के चेहरे में जो है एक मुस्कान दिख रही है, एक मुस्कान दिख रही है। तो ये जो मुस्कान है अभी के डेट में जो है ये मुस्कान बिल्कुल नहीं है लोगों के लाइफ में और ये मुस्कान, ये हैप्पीनेस जो खुशहाली है ये बिल्कुल लोगों के लाइफ से जो है छीन चुकी है आज के समय में। पहले के लोग जितना ज़्यादा खुश थे, आज के समय में उतना ज़्यादा लोग जो है खुश नहीं हो पा रहे हैं। तो आज के डेट के बहुत बड़ी समस्याएँ हैं और हर आदमी को क्या है चाहिए, खुशहाली चाहिए। हर आदमी खुश रहना चाहता है, हर आदमी हँसना और खिलखिलाना चाहता है। लेकिन क्या है कि उनकी लाइफ में बहुत बहुत बड़े-बड़े समस्याएँ आ चुकी हैं जिसके कारण से जो है वो ना हँस पा रहा है, ना दूसरों को हँसा पा रहा है। तो हँसाने के लिए बहुत लोग जो है एक उपाय अपनाते हैं। तो जैसे कि अ, कपिल हो गया, लोगों को हँसाता है और जो है उनकी बीमारियों को जो है ठीक करने का प्रयास करता है, एक अच्छा लाइफ जीवन जीने का जो है प्रयास करता है। तो ऐसे कम ही लोग होते हैं जो लोगों को हँसा पाते हैं और खुश हँस पाते हैं। तो बहुत सारी समस्याएँ हैं जो कि लोगों की लाइफ से जो है वो हँसी छीन चुकी है। तो हमें क्या चाहिए, एक कंप्लीट हैप्पीनेस चाहिए। हम चाहते हैं कि हमें हमारी लाइफ में एक खुशहाली आए और एक अच्छी-सी अपनी लाइफ को जो है व्यतीत कर सकें। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक ऐसा परिवार है जो कि यहाँ पे पूरा एकदम मातम सा छाया है। जैसे कि बहुत कुछ समस्याएँ हैं, तो बिल्कुल 100% बहुत समस्याएँ हैं, बीमारी की समस्याएँ हैं, पैसे की समस्याएँ हैं और बहुत सारे समस्याएँ हो सकते हैं। अलग-अलग लोगों के लाइफ में अलग-अलग समस्याएँ हो सकते हैं जिसके कारण से जो है उनकी लाइफ में जो है खुशहाली बिल्कुल नहीं है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सब चाहते हैं हँसता मुस्कुराता चेहरा, लेकिन लोगों के लाइफ में जो है हँसता मुस्कुराता चेहरा नहीं है। बिल्कुल ऐसे इस तरीके का चेहरा बन चुकी है और ऐसे चेहरे के साथ जो है कोई भी मतलब बैठना नहीं चाहता है, उठना-बैठना नहीं चाहता है, साथ रहना नहीं चाहता है। तो अगर हम लोग हैप्पीनेस होना चाहते हैं तो कुछ अलग करना ही पड़ेगा। कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ अलग एक रास्ता चुनना पड़ेगा, तभी जो है हम अपने लाइफ में हैप्पीनेस पा सकते हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है बहुत सारे जो अ, समस्याएँ हैं जो जिनके लाइफ में जो है हैप्पीनेस नहीं आ रही, खुशहाली नहीं आ रही है। तो एक बड़ा-सा प्रश्नवाचक चिन्ह है कि कैसे जो है हम अपनी लाइफ में जो है
हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं, खुशहाली को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने लाइफ में, और एक अच्छी जीवन जी सकते हैं, और दूसरों को भी अच्छी जीवन जीने का एक प्रेरणा बन सकते हैं। तो एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, एक बड़ा सा क्वेश्चन है। तो बहुत सारे लोग सोचते रहते हैं कि कैसे खुशहाली आएगी, किस तरह से जो है हमारी जिंदगी बदलेगी। तो ऐसे ही समस्याएं होते हैं, प्रश्न आते हैं, लेकिन जो है उनको हल नहीं मिल पाता। तो आगे बढ़ते हैं, और इनका जो है 3 कारण है खुशहाली लोगों की लाइफ में ना आने का। कारण क्या है कि सबसे पहला कारण क्या है कि बहुत बड़ी समस्या है जो कि बीमारी, और दूसरी बड़ी समस्या क्या है कि महंगाई, और तीसरी सबसे बड़ी समस्या है कि बेरोजगारी। तो ये 3 चीजें जो है लोगों को जीवन में घटित हो रही है, जिसके कारण से जो है उनकी लाइफ में कभी भी खुशहाली नहीं आ पा रही, कभी भी वो हंसते मुस्कुराते वो चेहरा बना के मतलब जीवन जी नहीं पा रहे हैं। तो इस तरीके का समस्याएं है, और इनका कारण यही है कि बीमारी और महंगाई और बेरोजगारी। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, और बीमारी भी बढ़ती जा रही है, और महंगाई तो हर साल बढ़ती ही जा रही है, हर साल। आज जो मतलब आज अगर 10 रुपए में जो सामान मिल रहा है, कल के डेट में आने वाले मतलब 1 साल के बाद जो है वही सामान जो है 20-25 रुपए 30 रुपए के रेट में मिल रहा है। तो इस तरीके से जो है बहुत तेजी से जो है महंगाई भी बढ़ रही है, और बेरोजगारी भी। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, कारण है हमारी खुशियाँ छीनने का, हमारी लाइफ से खुशियाँ जाने का जो है ये सबसे बड़ी कारण है। तो इसको तो बीमारी के बारे में अगर बात किया जाए, तो बीमारी जो है 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है बीमारी जो है वायरस से लगती है, और एक बीमारी होती है वायरस और फंगस से लगती है, और एक दूसरा बीमारी होता है कि हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी खाने पीने से लगती है। तो ये समस्याएं जो है लोगों के लाइफ में है, लोगों की जिंदगी में है, जिसके कारण से जो है बीमारियां बढ़ रही हैं। बीमारियां बढ़ रही हैं, अलग अलग डिजीज, अलग अलग समस्याएं उनकी जो है बॉडी में हो रही हैं, और उनको जो है झेलना पड़ रहा है, और हॉस्पिटल की चक्कर काटना पड़ रहा है लोगों को। तो बताइए कि खुशियां कहाँ से आ सकती है, कैसे आएगी? लोगों को जो है जो पैसा खर्च बचा के रखे हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, वो पैसा डॉक्टर के हाथों में, हॉस्पिटल में जाके खर्च हो जा रहा है, बैंक बैलेंस जो था वो जीरो हो जा रहा है। तो 2 बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही है, और पहली बीमारी जो था वायरस बैक्टीरिया से जो लगती थी वो, और दूसरा जो है अभी के समय में लाइफ स्टाइल, हमारे खाने पीने की चीजों से जो है लग रही है। तो सबसे पहले हम लोग बीमारी से बचने के लिए, बीमारी को समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने शरीर को समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम अपने शरीर को समझेंगे। हमारा शरीर जो इंसान का शरीर है, जो ह्यूमन बॉडी है, वो ह्यूमन बॉडी किस तरह से बना गया है। तो जैसे कि हमारा जो शरीर है, ये शरीर हमारे अरबों खरबों सेल से, अरबों खरबों सेल से बना है। जैसे कि एक घर ईंट पत्थर और छड़ सीमेंट से बनता है, बालू से बनता है, अलग अलग चीजें मिला करके बनता है, ऐसे ही हमारा शरीर जो है अरबों खरबों सेल का एक बंडल है। तो पहले सेल्स बनता है, उसके बाद में टिश्यू बनता है, यानी कि मांसपेशी बनता है। उसके बाद में जो है ऑर्गेन्स, हार्ट, लिवर, कलेजा, उसके साथ साथ में हमारा जो फोक्सो बनता है, फेफड़े बनता है। बहुत सारे अंग जो है हमारे शरीर के अंदर 13,500 प्रकार के अंग प्रत्यंग है। तो इस तरीके से जो है टिश्यू के बाद ऑर्गेन्स बनते हैं, इस तरीके के ऑर्गेन्स बनते हैं। उसके बाद सिस्टम बनता है, उसके बाद जो है हमारा पूरा एक ह्यूमन बॉडी बनता है। और इस ह्यूमन बॉडी बनने के समय जो है, समय 9 महीने का समय लगता है। तो इस तरीके से जो है हमारा शरीर की बनावट है। और जब भी बीमारी लगती है तो सबसे पहले वो सेल में लगती है, सेल में, यानी कि हमारी बेसिक लेवल में लगती है। जब सेल में बीमारी लगती है तो कोई भी चीज में, मतलब कोई भी स्कैनर में वो नहीं दिखाई देती, उसमें रिजल्ट नहीं आती। टिश्यू में जब आती है तब दिखने लगता है, ऑर्गन में आता है तो और अच्छे से दिखने लगता है, और सिस्टम में आ जाता है तो पूरा शरीर ही बीमार हो जाती है। तो इस तरीके से जो है समस्याएं आती हैं।
पहले सेल में, उसके बाद टिश्यू में, मांसपेशी में, उसके बाद हमारे अंग प्रत्यंग में, उसके बाद हमारा सिस्टम, हमारे शरीर के अंदर 11 प्रकार के सिस्टम है जो कि उन सिस्टम को जो है खराब कर रहा है। मतलब उस सिस्टम में जो है खराबियां आ जाती हैं, जिसके कारण से बहुत सारी बीमारी की जन्म होती है। उसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बीमारी किस तरह से हो, दो तरह के यहाँ पे बीमारी हम लोग देख पा रहे हैं। मतलब किस तरह से जो है बीमारी होती है लोगों को। और पहले के लोग जो है पहले के समय में बहुत अच्छे से लंग, मतलब लिविंग लंग, बहुत लंबे जीवन जीते थे, एकदम लंबे जीवन जीते थे। अब अभी के समय में जो है कि लोग जो है कम जी रहे हैं और ज्यादा मर रहे हैं। अब पहले के लोग क्या करते थे, बहुत ज्यादा जीते थे और कम मरते थे। और अभी के समय में क्या हो गया है कि जस्ट उल्टा हो गया है, अभी लोग ज्यादा मर रहे हैं और कम जी रहे हैं। तो मतलब दवाई खा खा के पूरा धक्का प्लेट में अपनी जिंदगी को, अपनी जीवन को जो है धक्का लगा रहे हैं, चला रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे जो है मेडिसिन लेने की जो है जरूरतें पड़ रहे हैं आज के समय में। और जो है बहुत सारे एक्सरसाइज करने की भी बहुत जरूरत पड़ रहा है। और तो बहुत सारी समस्याएं आज के समय में आ चुकी है। और लोग जी 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 रहे हैं कम और मर रहे हैं ज्यादा। लेकिन पहले के लोग क्या करते थे, बहुत लंबी जीवन जीते थे और कम समय में, मतलब कम मरते थे। आज के लोग तो मर मर के जी रहे हैं, मर मर के। इस तरीके से जो है आ, आज की जो है सच्चाई है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं कि दो प्रकार की बीमारियां होती हैं जो कि मैंने बताया। एक अर्लियर डिजीज जो कि बैक्टीरिया फंगस से लगती है और गंदगी से लगती है। उसके बाद में दूसरा जो हो गया कि हमारा लाइफ स्टाइल, हमारे खाने पीने से जो है लगती है। तो ये दो प्रकार की बीमारी है। जैसे कि अब अर्लियर बीमारी बोले तो जैसे कि आ, मलेरिया हो गया, हैजा हो गया, इस तरीके से जो है हैं, जिनके लिए जो है हॉस्पिटल से जो है दवा, पहले ही टीका लग जाती है और उनका कंट्रोल किया जा सकता है, जाता है। बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनका टीकाकरण किया जाता है, उनकी वैक्सीन उनको दिया जाता है फर्स्ट स्टेप में। तो उस रोग बीमारी से जो है लोग तो अभी के समय में बच पा रहे हैं। लेकिन अभी के दूसरा सबसे बड़ा समस्या है क्या है कि लाइफ स्टाइल डिजीज जो है, ये लाइफ स्टाइल डिजीज से, जो जीवन शैली वाली जो बीमारियां हैं, उस बीमारियों से लोग बच नहीं पा रहे हैं। कारण क्या है, आगे बढ़ते हैं। कारण यही है कि हम जो हमारी जो खाना है, हमारा जो फूड है, वो नेचुरल नहीं, ये नेचुरल नहीं है। पहले के जो खाने थे, वो पहले के खाना जो था वो बिल्कुल प्राकृतिक था। उसमें कोई पेस्टिसाइड, कोई इंसेक्टिसाइड, कोई खरपतवार, कोई भी चीजें जो विषादी थी, वो केमिकल्स डाले नहीं जाते थे। और जमीन, मतलब लैंड, जमीन बहुत ज्यादा थी और लोगों की संख्या बहुत कम थी। तो इनके कारण से जो है उनका जो खाद्यान्न थी, वो खाद्यान्न बहुत अच्छे से उनको घर में मिल जाती थी। और मतलब आसानी से मिल जाती थी, कोई कमी नहीं होती थी। इसके कारण से जो उनको एक नेचुरल भोजन मिलता था। इसलिए जो है पहले के लोग ज्यादा जीते थे और कम समय में मरते थे। इस तरीके के, मतलब कम समय लेके मरते थे। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो यही चीज तो बदल चुका है, यही चीज बदल चुका है। यहाँ पे हम लोग, हमारे जो खाने पीने में जो है वो चीज बदल चुकी है, वो हमारा खाना बदल चुका है। जो हम लोग खाते पीते हैं वो सारी चीजें जो है बदल चुकी है। लोगों की आदत बदल चुकी है। और हमारे घर की खाना भी अगर देखा जाए तो घर की खाना भी हमारा बदल चुका है। उसमें बहुत सारे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, केमिकल्स हैं, जिनके कारण से जो है बीमारियां बढ़ रही है। पिज्जा बर्गर ले रहे हैं लोग, चाउमीन, फुल्की, मटर, मोमो, इस तरीके का जंक फूड जो है खा रहे हैं। और पैकेट वाला चीजें बहुत सारे लोग खा रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं और अपने बच्चों को भी खिला रहे हैं। तो भाई बीमारियां भागेगी या फिर लगेगी। तो इस तरीके से जो है समस्याएं हैं। और यही लाइफ स्टाइल चेंज होने के कारण से जो है
लाइफ स्टाइल वाली बीमारियां जो है हमारी लाइफ को बर्बाद कर रही है। यहाँ पे देख सकते हैं जो भी चीजें उत्पादन हो रही है उनमें केमिकल्स इंजेक्ट किया जा रहा है। हम लोग बाजार में देखते हैं, मार्केट में देखते हैं कि यहाँ बहुत हरी हरी, बहुत लाल पीला वाला सब्जियां, तो देखते ही जो है ललचा जाते हैं। लेकिन कोई किसी को नहीं मालूम होता है कि उसके अंदर कितना ज्यादा जहर भरा हुआ है, कितना ज्यादा जहर भरा हुआ है, जो कि हमारी जो शरीर में जाके कितना बेफायदा करती है, उस तरीके का कोई भी ध्यान नहीं देता। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इंजेक्शन लगा रहे हैं बढ़ाने के लिए, उसको ज्यादा पैदावार लेने के लिए। तो यही चीजें है हमारी बीमारी के कारण। और नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का जो है छिड़काव हो रही है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो आदमी है मास्क लगा करके जो है पेस्टिसाइड छिड़क रहा है, दवा छिड़क रहा है। तो क्यों? क्योंकि उसकी अगर एक भी हवा, जो दवा है, जो पेस्टिसाइड है उसके अंदर जाएगी तो नुकसान करेगा, नुकसान करेगा। लेकिन जब अंदर जाएगी डायरेक्ट मुंह के रास्ते, खाना के रास्ते, तो क्या खराब नहीं करेगा? जरा सोचिए। वो तो और ज्यादा खराब करेगी, और ज्यादा जो है हमें बीमारी की तरफ ले जाने की जो है ले जाएगी। तो इस तरीके का जो है प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे देख सकते हैं। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पोल्यूशंस हो चुके हैं, जो कि पहले की वातावरण जो थी, पहले जो जिन वातावरण में लोग जीते थे, जीवन जीते थे, वो वातावरण शुद्ध थी, वो हवा शुद्ध थी, वो पानी, जो पानी पीते थे वो पानी शुद्ध थी, कुएं का पानी पीते थे, पानी भी शुद्ध था। और जिन जमीन में, जिन जगह पे वो किसी भी चीज का उत्पादन करते थे, वो जमीन अच्छी थी। और नॉइज पोल्यूशन, जो ध्वनि प्रदूषण था, वो ना के बराबर थी। और मोबाइल जो था, मोबाइल तो लोगों के पास था ही नहीं। तो इस तरीके का जो पहले के लाइफ थे, इसी कारण से पहले के लोग जो है लंबी जीवन जीते थे। लेकिन आज के समय में जो हमारी लाइफ से खुशियां छीनने के कारण जो खुशियां जा रही है, यही प्रदूषण है। एयर प्रदूषण हो चुकी है, वाटर प्रदूषण, पानी की प्रदूषण, पानी खराब हो चुका है, हमारी जमीनें प्रदूषित हो चुकी हैं, केमिकलाइज हो चुकी हैं। और नॉइज मतलब ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। और मोबाइल चला रहे हैं लोग, उससे रेडिएशन हमारी शरीर में इफेक्ट कर रहा है। उसका जो रेडिएशन निकलता है हमारे शरीर के अंदर, बहुत सारे रोगों का जो है निर्माण कर रहे हैं, जैसे कैंसर हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया। इस तरीके से का जो है समस्या घटित हो रही है मोबाइल ज्यादा चलाने से, मोबाइल की रेडिएशन से, हमारी वाईफाई के रेडिएशन से, जो भी टावर हैं, सेल टावर हैं, उस सेल के टावर से। तो ये पोल्यूशन है, इन्हीं के कारण से जो है हमारी लाइफ से खुशियां छीन रही हैं। और बहुत सारे लोगों को क्या हो रही है कि कार्डियोवास्कुलर कार्डियोवास्कुलर डिजीज, यानी कि मोटू हार्ट का समस्या, हार्ट की बीमारी, दिल की बीमारी हो रही है, बाईपास सर्जरी करना पड़ रहा है। इस तरीके का जो है समस्या बढ़ रही है बहुत तेजी से। और दूसरी समस्या बढ़ रही है डायबिटीज, यानी चीनी रोग जिसे बोलते हैं, मीठा रोग। बहुत मीठा मीठा, धीरे धीरे, मीठे मीठे तरीके से जो है हमें मारने की काम करती है, साइलेंट किलर की काम करती है हमें, मतलब धीरे धीरे मारने का काम करता है। तो बहुत बड़ी बीमारियां इस तरीके से बढ़ रही हैं। ये है हमारी खाने पीने की लाइफ स्टाइल से बढ़ रही है। उसके कारण जो है यहाँ पे और भी बीमारियां यहाँ पे बढ़ रही है, जैसे कि गाइनोलॉजिकल, यानी कि बच्चा ना होने की समस्याएं, मीन्स की गड़बड़ी, और सफेद पानी आने का समस्या जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और जो मैंने बताया हार्ट वाला बीमारी, अभी के डेट में जो है 35% लोगों को जो है, लोग हार्ट की बीमारी से मर रहे हैं। और डायबिटीज अगर बात किया जाए तो डायबिटीज जो शुगर रोग है, वो 7 में से 1 लोगों को है। तो इस तरीके के कुछ का जो है समस्याएं हैं।
और यहाँ पे देख सकते हैं गायनोलॉजिकल यानी कि बच्चा ना होने की समस्या, मींस की गड़बड़ी, पाठेघर की सूजन, इस तरीके से समस्या बढ़ रही हैं। ऐसे करके लीवर की समस्याएं भी बढ़ रही है, लीवर फेल, किडनी फेल, इस तरीके की समस्या। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अर्थराइटिस, ओबेसिटी का समस्या भी बढ़ रहा है, हाइपरटेंशन, एंजाइटी का समस्याएं बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो भाई इतना बीमारी बढ़ेगी, लाइफ में आएगी, तो खुशियां बचेगी क्या हमारी लाइफ में? खुशियां की जगह तो यही ले रहा है। तो खुशियां कैसी आएगी, कैसे मुस्कुरा सकते हैं, कैसे दूसरों को मुस्कुराने की, दूसरे के लिए एक मुस्कुराने की प्रेरणा बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं ना, अगर बीमारी रहेगा ना। बीमार आदमी ना किसी को हंसा सकता है, ना किसी को नचा सकता है, ना किसी को आगे बढ़ा सकता है, ना आप अपने खुद ही नहीं खुश रह सकता है। अगर एक आदमी बीमार रहेगा एक परिवार में, तो लगता है कि सारा परिवार बीमार है, सारा दुखी है। इस तरीके का समस्याएं हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बीमारी से बचना चाहते हैं, हर एक आदमी का चाहत होती है बीमारी से बचना, लेकिन बच नहीं पाता है। लेकिन मैं आपको एक रास्ता बताने जा रहा हूँ कि बीमारी से हम लोग कैसे बच सकते हैं। पिलर ऑफ ऑप्टिमल हेल्थ, एक अच्छी हेल्थ, स्वास्थ्य पाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले नंबर 1, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। हमारी एटीट्यूड, हमारी सोच अच्छी रखना पड़ेगा, पॉजिटिव सोच रखना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, उसके लिए रेस्ट भी लेना पड़ेगा, और न्यूट्रिशन भी हमें लेनी पड़ेगी। लेकिन आज के समय में क्या है, भाग दौड़, भाग रहे हैं, पैसे, लोगों के पास समय नहीं रहा है, तो एक्सरसाइज कैसे करेंगे? कुछ लोग कहते हैं मुझे एक्सरसाइज योगा मुझसे नहीं होगा। इस तरीके का जो है समस्याएं हैं। एटीट्यूड, अच्छी सोच नहीं है, अच्छी आदतें नहीं है, तो कैसे स्वस्थ हो सकते